मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर पर फर्द जुर्म आयद मुल्जिमान का सहते जुर्म से इनकार। एहतसाब अदालत लाहौर ने आइंदा समात पर नैब गवाहान को तलब कर लिया। शहबाज शरीफ ने नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा करार दे दिया। हमजा शहबाज ने कहा कि सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। बाप बेटे का अदालत में पेशी पर लाने वाली गाड़ियों पर भी एतराज। शहबाज शरीफ जिस तरह बात करना चाहते थे उसे कमजोरी समझा जाता है। नून लीग के बयानी का बोझ उठाना सबके बस की बात नहीं। अब एक पेज नहीं रहा, 2-3 पेज बन चुके। नायब सदर नून लीग मुस्लिम लीग ने कह दिया। मरियम नवाज का मुकम्मल इंटरव्यू आज शाम 7 बजे लियो न्यूज के प्रोग्राम सीधी बात बिन सलीम के साथ में नश्र होगा। प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में नवाज शरीफ इश्तिहारी करार, तहरीरी फैसला जारी। एहतसाब अदालत ने दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। नैब प्रोसिक्यूटर को मनकूला गैर मनकूला जायदाद की तफसील फराहम करने की हिदायत। अदालत का दीगर मुल्जिमान को रेफरेंस की कॉपियां फराहम करने का हुक्म। कल इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं, एक खुलासा आया। शाहिद खाकान आबासी का कराची वाक़े की रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा। बोले वज़ीर आज़म को अदालत में खड़ा किया जा सकता है तो रिपोर्ट को भी पब्लिक किया जा सकता है। आवाम को हकीकत से आगाह होना चाहिए वरना इबहम रह जाएगा। हम भी अपने केस में कहेंगे कि जज्बात में आ गए थे। बिलावल भुट्टो का इंक्वायरी रिपोर्ट से इत्तफाक और नवाज शरीफ का इत्तफाक ना करना पीडीएम के निफाक का सबूत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि अब उन्हें दूसरे के बाद एक तीसरे मिसाक की भी जरूरत पड़ेगी। जिस तहरीक की ना कोई समत हो और ना कोई नजरिया, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराह इजलास 30 नवंबर को दिल्ली में होगा। जराये के मुताबिक इमरान खान समेत तमाम रुकन ममालिक के सरबराहान को शिरकत की दावत। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने गुज़िश्ता रोज मेहमानों की शिरकत की दावत दी। पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने या न करने का फैसला मुशावरत के बाद किया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान आमद। खुसूसी नुमाइंदा बराए अफगानिस्तान मोहम्मद इब्राहिम ताहिरान भी हमरा। मोहम्मद जवाद ज़रीफ आज सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ समेत दीगर लोगों से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास आज तलब कर लिया। चारों वज़राए आला वफाकी वज़रा शरीक होंगे। मरदमशुमारी के नताइज जारी करने से मुताल्लिक फैसला मुतवक्के। ओगरा ऑर्डिनेंस में तरमीम से मुताल्लिक फैसले का जायजा भी लिया जाएगा। गिलगित बाल्टिस्तान के 24 हल्कों के होने वाले इंतखाबात में चंद रोज बाकी सियासी जमातों की जानिब से भरपूर इलेक्शन मुहिम का सिलसिला जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बाल्टिस्तान राजा शहबाज खान का कहना है कि इलेक्शन के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई का अमल मुकम्मल हो चुका। धांधली का सवाल ही पैदा नहीं होता। नजर आए तो दिखाएं, कार्रवाई करेंगे। लाहौर वालों के लिए माहौल दोस्त सफी सहूलत का नया इजाफा। वज़ीर पंजाब ने 103 किलोमीटर तवील 6 रूट्स पर ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें चलाने की असूली मंजूरी दे दी। वज़ीर उस्मान बुज़दार का कहना है इलेक्ट्रिक बसों से माहौलियाती आलूदगी और स्मोक में कमी होगी। ऑरेंज लाइन ट्रेन के इंतजाम बेहतर करने की हिदायत। कोरोना के बढ़ते केसेस और SOPs पर अमल दरामद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज अहम इजलास बुला लिया। NCO से हुकाम ब्रीफिंग देंगे। स्मार्ट लॉकडाउन को तौसीह देने से मुतालिक अहम फैसला मुतवक्के। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी का क्रिक्स एरिया का दौरा। अफसरों और जवानों से मुलाकात। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक सजावल में ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स आमद पर कमांडर कोस्ट वाइस एडमिरल जाहिद अलियास ने नेवल चीफ का इस्तकबाल किया। नेवल चीफ को क्रिक्स एरिया में दरपेश खतरात,
और पाक बहरिया के ऑपरेशन तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। हफ्ते से मुल्क के बालाई और मैदानी इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश का इम्कान, पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो सकती है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी, आज बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, शुमाली इलाका जात कश्मीर, बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। यखबस्ता सर्दी से बचना हो तो सवाह के इलाके इस्लामपुर की गर्म शॉल ही बेहतरीन इंतखाब। देसी ऊन से तैयार की जाने वाली तीदा जेब शॉल बैरून मुल्क भी तैयार की जाती है। नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन से आलमी रहनुमाओं के टेलीफोनिक राब्ते, बरतानी वज़ीर आज़म और जर्मन चांसलर ने जो बाइडन को जीत पर मुबारकबाद दी। जो बाइडन ने यूरोपियन रहनुमाओं से कोरोना और आलमी माहौल पर बातचीत की, कहा डोनाल्ड ट्रंप का शिकस्त तस्लीम न करना शर्मनाक है। अमेरिका में दोबारा ट्रंप की हुकूमत होगी। अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा माइक पॉम्पियो भी मैदान में आ गए, इंतखाबात के नताइज मानने से इनकार दावा किया। अमेरिका में दूसरी मरतबा ट्रंप इंतजामिया को इक़्तिदार की मुंतकली हुई। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि लाहौर की एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासों के रेफरेंस में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्ज़िमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया। शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि रेफरेंस बदनीयती पर मबनी है। नैब अभी तक उनके खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर सका। इदारा सिर्फ सियासी इंजीनियर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अपने दिफा में खुद दलाइल दिए, कहा कि बड़ी जमात के सदर हैं, केस बदनीयती पर मबनी है। शहबाज शरीफ ने कहा कि आला अदालतों ने भी नैब पर सवालात उठाए हैं, नैब अभी तक उनके खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर सका। ये इदारा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहा है। शहबाज शरीफ ने अपने दलाइल में कब्र की तकलीफ का जिक्र करते हुए कहा उन्हें अभी तक फिजियोथेरेपिस्ट फराहम नहीं किया गया। उन्हें अस्पताल भी एम्बुलेंस की बजाय बख्तरबंद गाड़ी में ले जाया गया। उन्हें तकलीफ देकर जेल इंतजामिया को खुशी महसूस के सिवा कुछ नहीं। वो इस सारे मामले में बेकसूर है। उन्हें जिस गाड़ी में अदालत लाया गया उससे ब्रेक ही नहीं लगती। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं कि शहबाज शरीफ जिस तरह बात करना चाहते थे उसी तरह बात नहीं हो सकती। शहबाज शरीफ के अंदाज में बात करने की कोशिश भी की गई, लेकिन शहबाज शरीफ की तरह बात करने को कमजोरी समझा जाता है, इसलिए वो तो बात करने के हक में नहीं। मरियम नवाज के मुताबिक अब एक पेज नहीं रहा, 2-3 पेजेस बन चुके हैं। साथ ही वाज़ेह किया कि तहरीक इंसाफ से मिलकर चलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नून लीग पीडीएम की जमातों से तवक्को नहीं करती कि वो उनका बयानिया लेकर चले, क्योंकि नून लीग के बयानिए का बोझ उठाना सबके बस की बात नहीं। मरियम नवाज का मुकम्मल इंटरव्यू आज शाम 7 बजे न्यूज़ के प्रोग्राम सीधी बात दीनिश सलीम के साथ में नशर किया जाएगा। अब आपको लिए चलते हैं नगर, जहां नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज जलसे से खिताब कर रही हैं।